हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आप सोच रहे होंगे कि हम ये कढ़ाई उल्टी करके क्या बना रहे हैं, किस तरीके से रोटी बना रहे हैं। तो आज हम घर पर ये रुमाली रोटी बनाकर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि मार्केट में मिलती है ना, चाप के साथ रुमाली रोटी रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, दिल्ली में तो ये खासकर बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत फेमस है। तो आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। रुमाली रोटी खाने का सभी का मन करता है। तो आप सोचते होंगे इसे बनाना बहुत हार्ड है, हम इसे आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो नहीं, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बस ये दिखने में हार्ड लगती है लेकिन बनाने में बहुत सिंपल है। और आप इसे किसी भी तीखी चटपटी सब्जी के साथ खाएंगे तो बहुत पसंद आएगी आपको। ये मेरी तो ये फेवरेट है। तो चलिए इसे बनाते हैं। आज मैं आपको इसे सिंपल तरीके से बनाना दिखाती हूँ। तो हमने एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी हमने ये मैदा लिया। इसमें 1 चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच चीनी डाली और थोड़ा सा मोयन के लिए हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हम इसके अंदर इनो या मीठा सोडा नहीं डाल रहे हैं, फिर भी ये हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो हमने ये दूध लिया और थोड़ा थोड़ा करके दूध हम इसके अंदर डाल देते हैं और इससे एक सॉफ्ट सा डो लगाकर रेडी कर लेते हैं। जिस तरीके से आप परांठे का या फुलके का आटा लगाकर तैयार करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमें इसका सॉफ्ट आटा ही लगाकर तैयार करना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमने इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लिया। तो इस पर हमने ऑयल लगाया और इसे और अच्छे से हम देखिए मसल कर और अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से हमारी ये रुमाली रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, इसलिए हम इससे दूध से आटा लगाकर तैयार करते हैं। और आप चाहे तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं। मोस्टली रुमाली रोटी आप कहीं बाहर देखेंगे तो मैदे की बनी हुई रहेगी, लेकिन मैं इसे अनहेल्दी न बना के हेल्दी बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैदे की बनाएंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगी, जिसमें आटा मिक्स कर दिया तो थोड़ी हेल्दी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमने गेहूं और मैदे का आटा लगाकर तैयार किया और इसे ढककर हमने गीले कपड़े से 15 से 20 मिनट सेट होने को रख दिया। ये अच्छे से सेट हो गई तो हमने दोबारा से इसको अच्छे से मसल कर और इसका देखिए चिकना सा डो तैयार कर लिया। अब आपको जितनी बड़ी ये रुमाली रोटी बनाकर तैयार करनी है उस हिसाब से आप इसका डो ले लीजिए। आप मार्केट में तो देखते हैं बहुत बड़ी बनती है, लेकिन हम घर पर इतनी बड़ी नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम इसे कढ़ाई पर बनाकर तैयार कर रहे हैं। इससे हम सूखे आटे में लपेट लेंगे मैदे में और इस तरीके से पतली पतली ट्रांसपेरेंट एक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। हमें इसे बड़ी बेलना है और जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएगी हम उतनी बड़ी बेलकर इसे तैयार करेंगे। और इसे एकदम ट्रांसपेरेंट करना है, यानी पीछे से ये दिखाई दे। देखिए किस तरीके से बेलना है, अभी मैं आपको इसमें आगे दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इस रुमाली रोटी को बेलना है। आटा लगाते समय हमें इसका आटा एकदम नरम लगाना है, इस बात का हमें एकदम ध्यान रखना है। देखिए मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना पीछे, तो ट्रांसपेरेंट रोटी हमारी बिलकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए, हमने गैस पर पहले से एक एल्युमिनियम की कढ़ाई को गर्म होने को रख दिया था। हमें इस पर नॉन स्टिक कढ़ाई का या तवे का बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप रुमाली रोटी बनाने में या तो एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर आप लोहे की कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। इसे हमने थोड़ा सा, जैसे हमने एक कटोरी के अंदर ऑयल लिया, नमक डाला और पानी डाला, उस घोल को हमने कढ़ाई पर लगाया और कपड़े से पोंछ दिया। और उसके ऊपर देखिए हमने रुमाली रोटी डाली और गैस की आंच को हमने तेज़ रखा है और उस पर हम इस तरीके से उलटते पुलटते ये रुमाली रोटी सेक लेते हैं। अगर आपको साइड से किनारी लगेगी ये रोटी आपकी कच्ची रह रही है तो आप एक कपड़ा ले लीजिए और उसे साइड से दबाते हुए इस रोटी को सेक कर तैयार कर लीजिए। किस तरीके से, चलो दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप दबाते हुए रोटी को सेक कर और तैयार कर सकते हैं। गैस की आंच को आपको हाई रखना है। अगर आप लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर इस रोटी को सेकेंगे तो आपकी रोटी कड़क हो जाएगी। तो अगर आपको रुमाली रोटी एकदम सॉफ्ट बनानी है तो गैस की आंच हाई होनी चाहिए। इस तरीके से आप ये फटाफट से सारी रोटी सेक कर तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई साइड से ना टिके तो आप साइड में कटोरी लगा लीजिए, क्योंकि स्टैंड होते हैं कढ़ाई में तो वो टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। तो आप एक कटोरी लगा लीजिए जिससे आपकी कढ़ाई एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने कितनी सॉफ्ट एकदम ये रुमाली रोटी बनाकर तैयार कर ली है। देखिए आगे से पीछे से देखिए बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो झटपट से आप ये घर पर आसानी से रुमाली रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको आटा लगाते समय और इसे बेलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। आटा लगाते समय हमने आपको बताया कि आपको इसे दूध से लगाना है
और बेलते समय ध्यान रखना है कि रुमाली रोटी हमेशा पतली होती है, तो आप इसे सूखा आटा लगाकर जितनी बड़ी आप बेल सकते हैं और जितनी पतली बेल सकते हैं उस ट्रांसपेरेंट उस हिसाब से आप इसे बेलकर तैयार कर लीजिए। अगर आप खाली गेहूं की रोटी बनाते हैं तो वो बीच में से टूट जाती है, और अगर मैदे की बनाएंगे तो वो बीच में से टूटेगी नहीं, आप देखेंगे तो। लेकिन हम इसे अनहेल्दी नहीं बनाकर हेल्दी बना रहे हैं, तो हमने इसमें दोनों तरह का आटा यूज किया। आप नॉर्मली देखते होंगे रेस्टोरेंट वाले रुमाली रोटी हाथ से उछाल कर बड़ी बड़ी बनाते हैं, तो आप लोग सोचते हैं अरे रुमाली रोटी खानी तो है बट ये हमसे बन नहीं पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमने आपको घर पर इसे डिटेल में बड़ी आसानी से बनाना इसका तरीका सिखा दिया है, तो आप मेरे तरीके से इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास घर पर जितनी फैसिलिटी होती है हमने उस हिसाब से आपको दिखा दिया ताकि आप भी इसे आसानी से बना सके। अगर आप मैदे से खाली ये रोटी बनाते हैं तो आपकी रोटी बार बार स्ट्रेच करने में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप दोनों आटा मिलाकर बनाएंगे तो आपकी रोटी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने इसे सोया टिक्का मसाला के साथ सर्व किया। दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम रेस्टोरेंट वाला खाना लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो चलिए मैं आपको इसकी एक बाइट तोड़ कर भी दिखाती हूँ। देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए, और आप भी इसे ज़रूर बनाइए। रुमाली रोटी को आप बनाकर ना रखें, जब भी आप खाना खाएं तो इसे तुरंत बनाइए, तभी ये खाने में सॉफ्ट भी रहती है और टेस्टी भी लगती है। अगर आप इसे बनाकर रख देंगे तो ये धीरे धीरे कड़क हो जाएगी, तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो तुरंत बनाएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रुमाली रोटी को ज़रूर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आप इसे तरह तरह की तीखी चटपटी सब्जियों के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको खाने में बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट। बाय बाय।